हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना पीपीएससी 105 का यूनिट 4, जिसका नाम है सिस्टम अप्रोच। ओके जी। तो सिस्टम काफ़ी चल रहा है, तो आज हम भी अपना सिस्टम अप्रोच लेकर आए हैं, जो कि यूनिट 4 है आपका बीपीएससी 105 का। ठीक है जी। तो काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बन पा रही थी, क्योंकि यार मेरा तबीयत बहुत ख़राब चल रहा है। वैसे तो बहुत ज़्यादा, मतलब यार कभी फीवर कभी कोल्ड, ठीक ही नहीं हो पा रही हूँ। वरना मैं ऐसे वीडियो नहीं रोकती, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा दिसंबर से पहले। इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ कि जितने भी आपके 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं वो तो मैंने पूरे करा देने हैं। ठीक है। बेशक मुझे एग्ज़ाम से एक दिन पहले ही क्यों ना कराना पड़े, बट मैं पूरा करा दूंगी, इतना विश्वास रखो। अभी मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, थोड़ा सा नहीं कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं नहीं बना पा रही हूँ। थोड़ा सा यार कहते हैं ना, रहम करो मेरे ऊपर। ठीक है। और टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं करा दूंगी, मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो बस। ठीक है जी। और तो करते हैं शुरुआत अपने इस प्यारे से यूनिट की। आज हम पार्ट 1 करने वाले हैं बस, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसके अंदर कुछ हमारे जो टॉपिक है वो थोड़े से ज़्यादा है, और जो आपका इसके अंदर डेविड ईस्टन का फॉर्मूला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको सिस्टम अप्रोच पढ़ाती हूँ, उसके कैरेक्टरिस्टिक, ये सारी चीज़ें पढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद मैं डेविड ईस्टन के ऊपर जाती हूँ, तो थोड़ा सा ना दिमाग का वो खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है। और समझ नहीं आएगी चीज़ें। जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है यार, उस वही समझ में नहीं आएगा, जिसके चांसेस है पेपर में आने के, वही समझ में नहीं आएगा, तो क्या फ़ायदा है ना। थोड़ा सा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी चलना है, अच्छे मार्क्स भी चाहिए आप लोगों को। और कोई नहीं पूछता, आपको इतना तो पता ही चल जाएगा सिस्टम थ्योरी क्या है, लेकिन डेविड ईस्टन का फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके लिए हम अलग से एक पार्ट रखेंगे, जिसके अंदर मैं आपको करा दूंगी। ठीक है जी। तो टेंशन नहीं लेने का, खुश रहो बस, मस्त रहो और अपना भी ख्याल रखो भाई। तो आज हम करने वाले सिस्टम अप्रोच क्या है, इसका जीनियस कैसे होता है, क्या जर्नल सिस्टम थ्योरी और सिस्टम थ्योरी में क्या क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, कुछ करेक्टरिस्टिक और ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। ठीक है जी। तो काफ़ी छोटा सा आज का हमारा ये पार्ट होने वाला है। ठीक है। तो करते हैं शुरुआत अपने इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में बोला जाता है कि जो आप ये बुक पढ़ रहे हो ना, इसका नाम है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है। हमारा जो सब्जेक्ट है इसका नाम क्या है? कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा ना, ये भी नहीं पता? चलो भाई, ये तो पता होगा। पता है तो फिर ठीक है। अब जो हमारी बुक है या फिर हमारा जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर मेनली 2 अप्रोचेस के ऊपर फोकस किया जाता है। पहला होता है ट्रेडिशनल, दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि आपका जो सब्जेक्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसके अंदर 2 अप्रोचेस के ऊपर फोकस किया जाता है, एक है ट्रेडिशनल, एक है मॉडर्न। ठीक है। अब मेरे बच्चों को ये अप्रोचेस ना पता हो, ऐसा हो नहीं सकता, आपको पता ही होगा, इतना तो मुझे लगता है। नहीं पता तो कोई बात नहीं। ट्रेडिशनल अप्रोच जो मेनली वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर फोकस किया करती थी, ठीक है, नॉर्म्स और वैल्यूज के ऊपर उनका ध्यान था। मॉडर्न अप्रोच जो थोड़ी साइंटिफिक थी। ठीक है। इतना तो मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। तो ये जो हमारी बुक है, ये इन 2 अप्रोचेस के ऊपर फोकस करती है। ठीक है। अब क्या है कि जो आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच थी, इसके अंदर क्या था कि बहुत सारी कमियां थी। कमियां कैसे कि ये ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर फोकस करती थी, काफ़ी नॉर्मेटिव थी, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, सारी चीज़ें भरी हुई थी। नॉर्म्स, वैल्यूज, इन सब की बातें करती थी। इसका जो स्कोप था वो भी काफ़ी छोटा था, और काफ़ी कम जगह पर अपना फोकस किया करती थी। ठीक है। तो मतलब इसका जो फोकस था ना, मेनली वेस्टर्न कंट्रीज में था, नॉन वेस्टर्न कंट्रीज में तो कुछ नहीं था। ठीक है। तो इतनी सारी कमियों को देखते हुए हमारी एक नई अप्रोच आती है, जिसका नाम है मॉडर्न अप्रोच। ठीक है। जिसके अंदर बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, सिस्टम याद रखना, क्योंकि हमारे यूनिट का नाम भी यही है, सिस्टम, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, कम्युनिकेशन अप्रोचेस आती है। ठीक है। जिसके अंदर मॉडर्न अप्रोच के साथ साथ, ठीक है, जो ये हमारी मॉडर्न अप्रोचेस थी, इनका एम था प्रोवाइड करना एक साइंटिफिक, रियलिस्ट और एनालिटिकल पर्सपेक्टिव। ठीक है। ये कोई ऐसी, मतलब कहते हैं ना कि आंधी तूफान में ऐसी बातें करना, वो नहीं है। ठीक है। ये रियलिस्टिक, ये साइंटिफिक बातें करती है। ठीक है। जितनी भी वीकनेस थी किसकी, ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो उसका छोटा सा स्कोप था, अपनी अपनी बातें, धारणाएं देना, उन सबको सामने लेकर आती है। ठीक है। तो ये हमारी कमियों को देखते हुए हमारी एक नई अप्रोच आती है, ये था आपका मॉडर्न अप्रोच। ठीक है। अब
हम बात करें अपनी यूनिट 3 की, जिसके अंदर हम पढ़ के आए थे इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। ठीक है, प्रीवियस यूनिट में मैंने आपको पढ़ाया था इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। अगर किसी इंस्टीट्यूशन को स्टडी किया जाता है या फिर कंपेयर किया जाता है किसी भी इंस्टीट्यूशन को, तो वहां पे हम यूज करते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच क्या है, कैसे वो उभरती है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक है, ये सब हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक आपका इंट्रोडक्शन में जो बकवासबाजी हुई है वो ये हुई है कि भाई ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है, मॉडर्न अप्रोच क्या है, और फिर उसके बाद हमने प्रीवियस यूनिट में क्या पढ़ा है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारा चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है सिस्टम अप्रोच से। ठीक है, जहां से वो आपके आंसर राइटिंग में भी काम आने वाला है। ठीक है जी, तो यहाँ से आप अपना कंसंट्रेशन रखो और ध्यान रखो कि मैं क्या बोलने वाली हूँ। ठीक है, तो सिस्टम अप्रोच क्या है? इमेजिन करो आप एक बड़ी सी पजल देखते हो। क्या करो? इमेजिन करो कि भाई बहुत बड़ी पजल है। अब उसके जो छोटे छोटे पीसेस है, एक एक पीस क्या कर रहा है? पजल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के अंदर उसके अलग अलग पार्ट होते हैं। या सरकार क्या होती है? सरकार के अंदर हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी सब आते हैं ना, तो वो सब मिलकर क्या बना रहे? गवर्नमेंट बना रहे। ऐसी हमारी जो बड़ी सी पजल है, जब वो मिल जाएगी तो एक बड़ी सी पिक्चर बनाएगी। ठीक है, तो ये सब क्या है? एक सिस्टम है। अब सिस्टम कैसे यार? इमेज है, पजल है, गवर्नमेंट है, क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि जैसे कि हम बात करते हैं गवर्नमेंट की। ठीक है जी, गवर्नमेंट। अब हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारे जो पीएम है, ठीक है, हमारे जो सीएम है, ठीक है, जितने भी हमारे गवर्नमेंट के पार्ट है, ये सब क्या है? गवर्नमेंट के पार्ट है। ठीक है, क्या है? गवर्नमेंट के पार्ट ही तो है। पीएम से लेके, सीएम से लेके, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से लेके, ठीक है, सब क्या है? पार्ट है गवर्नमेंट का। तो ये पूरा क्या है? एक सिस्टम है। तो यही तो होता है सिस्टम। ठीक है, तो इस सिस्टम को जो पढ़ेगा वो कौन सी अप्रोच को यूज करेगा? सिस्टम अप्रोच का। ठीक है, सिस्टम अप्रोच एक पजल की तरह होती है कि अगर आप गवर्नमेंट को स्टडी कर रहे हो तो आप गवर्नमेंट के सभी पार्ट्स को पढ़ोगे, ना कि एक इंडिविजुअल पीस को। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ यार आपको इंडिया की गवर्नमेंट को पढ़ना है, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर ये नहीं है कि आपने नरेंद्र मोदी के बारे में पढ़ लिया तो जी खत्म हो गया, हमने सरकार के बारे में सब कुछ जान लिया। नहीं, जब तक आप पूरे सिस्टम को नहीं जानोगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है, एग्जीक्यूटिव का क्या रोल है, सीएम का क्या रोल है, जब तक आप इन चीजों को नहीं समझोगे, आप पूरे स्ट्रक्चर नहीं समझोगे, तो आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो जो पूरे सिस्टम की स्टडी करता है वो है सिस्टम अप्रोच। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने आपको घुमा दिया है, लेकिन घुमाना पड़ेगा अपने दिमाग को भी, जब भी चीजें दिमाग में घुसेगी। ठीक है, तो इतना बड़ा कोई वो नहीं है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। एक बार पढ़ोगे तो भी याद हो जाएगा और आंसर राइटिंग तो एकदम धांसू वाली करके आओगे। ठीक है, तो इन दिस अप्रोच, इस अप्रोच के अंदर पूरी पजल को देखा जाता है। जो पजल के छोटे छोटे पीसेस है वो एक दूसरे से फिट होते हैं, फिर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट से ही अलग से, नहीं भाई, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होता है उनकी भी तो गवर्नमेंट जॉब होती है, बोलता प्राइवेट जॉब करते हैं वो, नहीं, वो भी तो गवर्नमेंट का पार्ट है ना। तो सभी क्या करते हैं? एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, बैलेंस करके चलते हैं एक दूसरे के काम को। ठीक है, सबका अपना खुद का अलग रोल होता है। ठीक है, और सब एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारी सिस्टम अप्रोच। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो आप मेरे से कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। अरे अरे अरे, सॉरी तो भाई देखो, सिस्टम अप्रोच आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो ये हमारा पूरा सिस्टम है, इस अप्रोच का जीनस कैसे होता है। अगर इसके जीनस की बात करें तो एक हमारे कौन थे? एक जर्मन के बायोलॉजिस्ट थे। कौन थे? एक जर्मन के बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था लुडविग वॉन बेरथेल्मेंट। ठीक है, क्या नाम था? लुडविग वॉन बेरथेल्मेंट।
ये क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं एक आइडिया को जिसका नाम था जनरल सिस्टम थ्योरी। अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है कि इन्होंने कौन से आइडिया को इंट्रोड्यूस करा था, जनरल सिस्टम थ्योरी, ना कि सिस्टम थ्योरी। ठीक है, अभी अंडरलाइन कर लो अपने दिमाग में कि जो हमारे जर्मन के बायोलॉजिस्ट थे ये एक आइडिया इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम था जनरल सिस्टम थ्योरी। ठीक है, अब ये क्या है कि बायोलॉजिस्ट है, ये यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं सिस्टम को कि भाई एक ऐसा ग्रुप जहां पे क्या करा जाता है, जितने भी उसके एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। ठीक है, और क्या है कि इसका मतलब है कि जितने भी एक ग्रुप का अलग अलग पार्ट होता है, ठीक है, जैसे हमारे गवर्नमेंट के जितने भी अलग पार्ट है, लेजिस्लेचर का इंटरेक्ट होता है किसके साथ, एग्जीक्यूटिव के साथ, एग्जीक्यूटिव का इंटरेक्ट होता है किसके साथ, जुडिशरी के साथ। तो एक दूसरे से वो क्या है, एक दूसरे से सारे कनेक्टेड है। ठीक है, सबका अपना अलग काम है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं और सभी मिलकर काम करते हैं, तभी तो हमारी गवर्नमेंट चलती है। अगर कल को सुप्रीम कोर्ट ही रहेगा तो क्या सरकार चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। ठीक है, अगर कल को बस सिर्फ हम एक पीएम चुन दे और खत्म कर दे सारी कहानी तो हमारी सरकार तो ऐसे नहीं चलेगी, सबका अपना अपना रोल है। ठीक है, तो यही बोल रहे हो कि ये क्या है, ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके जो पार्ट होते हैं ग्रुप के वो आपस में कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से और सभी मिलकर काम करते हैं, अपना खुद का काम करते हैं। लेकिन जो इनका ये जनरल सिस्टम थ्योरी का आइडिया था ये लिमिट था कहां तक, बायोलॉजी तक। ये अदर फील्ड में अप्लाई, सॉरी, ये जो इनका कॉन्सेप्ट था ये सिर्फ ऐसा नहीं था बायोलॉजी में ही पढ़ा जाता है, ये कुछ अदर फील्ड में भी इसको अप्लाई किया गया था। होता क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक सोशल साइंटिस्ट आते हैं जो इस आइडिया को एक्सप्लेन करता है सोशल थिंग्स में। ठीक है, समाज की जितनी भी चीजें होती है लाइक अ पॉलिटिक्स, ठीक है, जैसे हमारी पॉलिटिक्स है, इसमें एक्सप्लेन करते हैं किसको, इसी आइडिया को, सिस्टम थ्योरी को। वो बताते हैं कि अराउंड 1960s में ये जो सिस्टम थ्योरी थी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई थी किसका, पॉलिटिकल साइंस का। पॉलिटिकल साइंटिस्ट डेविड ईस्टन, नाम रट लो, काफी इंपॉर्टेंट नाम है ये। अरे अरे अरे, ये तो अपने आप ही भागने लग गया, भूत आ गया मेरे लैपटॉप को। रुको भाई, कहाँ पे गए हम। हाँ, तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, एक सोशल साइंटिस्ट थे जो क्या करते हैं वो बताते हैं, इस आइडिया को यूज करते हैं कहाँ पे, हमारे पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, तो उनकी एक बुक थी, क्या नाम था उसका, सिस्टम एनालाइज ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। इन 1965 के अंदर इन्होंने बुक रखी थी जहां पे बताते हैं कि कैसे लोग डिसीजन लेते हैं, लोगों के पास पावर है डिसीजन लेने की, और वही डिसीजन कैसे चेंज होते हैं एक्शन के अंदर। देखो, अब जो रूल्स बनते हैं, जितने भी कानून बनते हैं, उसको डिसाइड करना पड़ता है, कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ता है, और फिर वो डिसीजन एक्शन में चेंज होता है। तो यहाँ पे यही बताते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, तो सिस्टम अप्रोच में सारी चीजें डिस्कस करते हैं कि कैसे जो हर एक पार्ट होता है पॉलिटिक्स का वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन समझाते हैं, हमारे डेविड ईस्टन समझाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई जीनस की बात। अब जी हम पूरा क्रेडिट एक इंसान को नहीं देते हैं, तो कुछ और भी आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्चर जो कि काफी सपोर्ट करते हैं किसको, इस अप्रोच को पॉलिटिकल साइंस में, जैसे कि गैब्रिएल, एल्मोन, डेविड, कार्ल, मॉर्टन, ठीक है, हॉरेल। ठीक है, तो इनका नाम अगर आपको याद करना है तो कर लेना, एक दो का तो जरूर याद कर लेना। ठीक है, तो ये हमारे कुछ स्कॉलर्स थे जो कि किसको सपोर्ट करते हैं, सिस्टम अप्रोच को सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी, तो ये हुई हमारी जीनस की बात। आगे चलते हैं सिस्टम, जनरल सिस्टम थ्योरी और सिस्टम थ्योरी में क्या फर्क है। अभी मैंने बताया एक हमारे बायोलॉजिस्ट थे जो कि जनरल सिस्टम थ्योरी के आइडिया को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वही लेके आए थे इस आइडिया को। तो जनरल सिस्टम थ्योरी और सिस्टम थ्योरी में क्या फर्क है, आप यहाँ पे ये जानने वाले हो। जनरल सिस्टम थ्योरी इज मोर अबाउट अ सिस्टम कंप्लीटली, ये पूरे सिस्टम को देखती है। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी काम कर रही है, अब जो ह्यूमन की बॉडी है ना वो कैसे काम कर रही है ये देखेगी, वो ये नहीं देखेगी उसका एक एक पार्ट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तो वो गवर्नमेंट को देखेगी, वो ये नहीं देखेगी सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, हमारे पीएमजी क्या कर रहे हैं, हमारे सीएमजी क्या कर रहे हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हमारी सिस्टम अप्रोच है ये एक सेपरेट, ठीक है, ये जो अलग पार्ट होता है ना उसको देखती है, जो उसके पार्ट्स है किसके, ग्रुप के, उनको देखती है। ठीक है,
और पॉलिटिक्स के अंदर भी इसको यूज किया जाता है, लेकिन जनरल सिस्टम थ्योरी को नहीं यूज किया जाता है, ठीक है। उसको अप्लाई किया गया था किसको, सिस्टम अप्रोच को अच्छे से, किसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है। डेविड ईस्टन अप्लाई करते हैं किसको, पॉलिटिक्स को, और वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल साइंस जहां पे डिसीजन में, ठीक है, जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कैसे एक्शन में चेंज होते हैं सोसाइटी के अंदर, वहां पे ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। जब मैं आपको फॉर्मूला पढ़ाऊंगी इनका तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो बताते हैं कि कैसे जो पॉलिटिक्स के जो डिफरेंट पार्ट है वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है, और काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देते हैं पूरे सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। जो पॉलिटिकल साइंस है, जो पॉलिटिक्स है, वो कैसे काम करती है उसके बारे में ये हमको समझाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरल सिस्टम थ्योरी का और सिस्टम थ्योरी का थोड़ा सा डिफरेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिस्टम एनालाइज, ये जो सिस्टम अप्रोच है इसके क्या करेक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर्स है। तो इसके अपने खुद के करेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि जितने भी सोशल फिनोमिना होते हैं, मतलब जितनी भी समाज में घटना होती है, ठीक है, घटनाएं होती है, वो कभी अलग नहीं होती, वो इंटरेक्ट होती है दूसरे पार्ट से, ठीक है, मतलब वो इंटरकनेक्टेड होती है। ऐसा नहीं है कि कभी भी कुछ भी हो जाएगा, नहीं, वो हमेशा क्या रहेगी, इंटरकनेक्ट रहेगी, ठीक है। जितने भी पार्ट होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, और अपना खुद का अपना गोल होता है सभी का। अभी बात बताया मैंने आपको, गवर्नमेंट के जितने पार्ट होते हैं उनका अपना क्या होता है, रोल होता है, अपना खुद का गोल होता है, ठीक है। सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, फिर पूरे सिस्टम को चलाते हैं। सिस्टम अप्रोच जिसके अंदर इनपुट होता है, आउटपुट होता है, ये क्या होता है ये आपको बाद में समझ में आएगा जब हम डेविड ईस्टन के फॉर्मूला को जानेंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो चैलेंजेस आते हैं उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इसके ऊपर फोकस करता है क्या पूरा सिस्टम। जो सिस्टम अप्रोच है इसका गोल है कि कैसे हम अपने सिस्टम के अंदर इंटीग्रिटी रखें, ठीक है। कभी भी इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज आ जाए लेकिन हम क्या रखेंगे, इंटीग्रिटी बना के रखेंगे, ठीक है। कभी भी कोई भी कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा सुप्रीम कोर्ट की, ऐसा नहीं कि हम तो भाई सरकार के साथ नहीं, हम गवर्नमेंट से अलग हो गए, ऐसा नहीं करेगी, ठीक है। वो हमेशा पार्ट बनी रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या कंसर्न है, क्या ऑब्जेक्टिव है सिस्टम अप्रोच का। तो पहला तो सिस्टम अप्रोच का जो वो है कीपिंग थिंग्स स्टेबल, कि जो सिस्टम अप्रोच है ना वो रखती है कि सभी की जितनी भी चीजें हैं, जो एक एक पीस है, जो एक एक पार्ट है, क्या रहे, वो स्टेबल रहे, ठीक है। सभी के सभी क्या रहे, एक साथ मिलकर काम करे। डीलिंग विद चेंज, अगर कभी भी कोई चेंज आता है तो वहां पे वो क्या करे, उसको अडॉप्ट कर ले, ठीक है। देन उसके बाद जो गोल है उसको वो अचीव करे, ठीक है। अब जितने भी पार्ट है सभी का क्या है कि हम डेमोक्रेसी लेकर आए अपनी कंट्री में, ठीक है। हमारे यहाँ पे कोई घोटालाबाजी नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, क्या करे, ठीक है। तो गोल तक पहुंचने में कौन हेल्प करता है, पूरा सिस्टम, ठीक है। जब तक अलग अलग पार्ट काम नहीं करेंगे तो क्या हमको न्याय मिल पाएगा, नहीं, ठीक है। तो सिस्टम अप्रोच क्या करती है, हेल्प करती है समझाने में कि चीजों को कैसे बैलेंस करें, कैसे जो चेंजेस आते हैं उनके साथ हम कैसे अडॉप्ट करें अपने आप को, और अपने एम को कैसे अचीव करें, ठीक है। तो आज का ये आपका पूरा पार्ट रहा, आपको आई थिंक समझ में आया होगा पार्ट 1 के अंदर कि हमने सिस्टम अप्रोच को जाना क्या है, कब इसका जीनस होता है वो जाना, देन उसके बाद जनरल सिस्टम थ्योरी और सिस्टम थ्योरी में क्या फर्क है, ठीक है। तो इतना बड़ा कोई मैंने आपको भाषण नहीं दिया है, वैसे तो काफी इजी है। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। और टेंशन वेंशन नहीं लेने का यार, मैं करा दूंगी, ठीक है। विश्वास रखो मेरे ऊपर, मैं हूँ आप सभी के साथ। सो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।